कयामत खरज आवाज़ मुनफरिद लबो लहजा। बल्कि मैं तो ये शेर सोच रहा था कि जान पैरों से खिंची आती है कानों की तरफ, जान पैरों से खिंची आती है कानों की तरफ, इस कयामत की कशिश उस तेरी आवाज़ में है। बल्कि तो हिंदुस्तानी शायर उन्होंने कहा था एक मरतबा कि इस गैरत नाहिद की हर तान है दीपक, इस गैरत नाहिद की हर तान है दीपक, शोला सनक जाए है आवाज तो देखो। तुम्हारा आज़म सलामत, तुम्हारी उम्र दराज, ज़माना तुमसे बड़ा काम लेने वाला है। आइए, क्योंकि वक्त भी हो गया है और मुझे कहा गया था 11:05 तक आपको पढ़ना है, आ गए हैं तो ये आपकी बेदारी और आपकी आमादगी बताएगी कि कितनी देर पढ़ना है। बहरहाल ऐसा ना लगे कि महफिल का इख्तिताम हो रहा है, ऐसा लगे कि महफिल शुरू हो रही है। मैं एक मतलब 2-3 शेर पढ़ता हूँ और देखता हूँ कि ये मतलब चलेगा या नहीं चलेगा, फिर बदल देंगे या नहीं चलेगा। तो यहाँ से मतलब पेश करता हूँ कि ना वो ज़रदार देखेगा ना वो नादार देखेगा, ना वो ज़रदार देखेगा ना वो नादार देखेगा, कयामत में खुदा इंसान का किरदार देखेगा, कयामत में खुदा इंसान का किरदार देखेगा। आने को दो आगोशे हैदर में, निगाहे शौक से फनकार को फनकार वो सरदार देखेगा न वो नादार देखेगा, कयामत में खुदा इंसान का किरदार देखेगा। जरा पास को आने को दो आगोशे हैदर में, निगाहे शौक से फनकार को फनकार देखेगा। ये शेर आप सबकी जानिब से ठहरे मुनकिर ग़ैबत, ज़रा मुंसिफ को आने दे। ठहरे मुनकिर ग़ैबत, ज़रा मुंसिफ को आने दे। मैं अपनी चीज़ देखूंगा, तू अपनी सलामत रहे। आपके मिजाज का शेर है। बुधवार जो है बुध को कहा जाता है, इतवार आपको मालूम ही है। ये काफी असर हुआ है, मुलाहिजा कीजिएगा। बड़ा कीमती शेर है और तारीख के पस मंजर में है। न वो सरदार देखेगा न वो नादार देखेगा, कयामत में खुदा इंसान का किरदार देखेगा। ठहरे मुनकिर ग़ैबत, ज़रा मुंसिफ को आने दे। मैं अपनी जीत देखूंगा, तू अपनी हार देखेगा। मैं अपनी जीत देखूंगा, तू अपनी हार देखेगा। मैं अपनी जीत देखूंगा, तू अपनी हार देखेगा। आखिर तक मैं अपनी जीत देखूंगा, तू अपनी हार देखेगा। तो उदूए मुर्तज़ा जुमा पढ़ा देगा किसी दिन भी। जुमा पढ़ा देगा किसी दिन नहीं। न वो इतवार देखेगा न वो बुधवार देखेगा, न वो इतवार देखेगा न वो बुधवार देखेगा।
और ये 4 विषय और पढ़ता। अल्लाह ने बख्शा अबू तालिब को वो बेटा, अल्लाह ने बख्शा अबू तालिब को वो बेटा, ऐसा कोई दुनिया में कहीं लाल नहीं है। ऐसा कोई दुनिया में कहीं। देखिए काफी जगह शब्द हुआ है, अल्लाह ने बख्शा अबू तालिब को वो बेटा, ऐसा कहीं दुनिया में कोई लाल नहीं है। तो काफिर अबू तालिब को वही कहते हैं जिनका ननियाल तो मौजूद है। क्या कहने, किबला सलामत रहे। बाबा 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 फिर अबू तालिब को वही कहते हैं जिनका ननियाल तो मौजूद है, ननियाल नहीं है। क्या कहने। शेर था कि बुज़दिली इससे बड़ी और तेरी क्या होगी, उसको जंजीर पिनाई थी जिसे होश न था। बहुत बड़े शायर हैं हिंदुस्तान के, नाम मेरा मुनासिब नहीं समझता, ये उनका शेर है। बुज़दिली इससे बड़ी और तेरी क्या होगी, उसको जंजीर पिनाई थी जिसे होश न था। आपने सुभान अल्लाह कह दिया, इस शेर की गहराई में आप जाएंगे तो इस शेर की रद्द कर देंगे। क्यों? जब ये शेर सुनेंगे, इस शेर की शेर ने रद्द की। सुनिए, मसलहत बोल रही थी तेरी खामोशी में, मसलहत बोल रही थी तेरी खामोशी में, इम्तिहान था ये बहर कैफ तू खामोश न था, इम्तिहान था ये बहर कैफ तू खामोश न था। बादे आशूर संभाली थी मोहम्मद तूने, कौन कहता है कि बीमार तुझे होश है। मोहम्मद तूने, कौन कहता है कि बीमार तुझे होश न था, कौन कहता है कि बीमार तुझे होश न था। और यही मेरा इमाम सज्जाद जब दरबार यजीद में पहुंचा, हथकड़ियों में हाथ बंधे हैं और बस कैदी यजीद के सामने खड़े हैं। पूरा मंजर आपके सामने। फिर इमाम मिंबर पर तशरीफ ले गए और फिर खुतबा दिया। तो फिर यजीद का हुक्म दिया कि अज़ान ने। अब मुलाहिज़ा कीजिए कि बेसबब इम्तिहान देने लगे, बेसबब इम्तिहान देने लगे, उल्टा पुल्टा बयान देने लगे, बेसबब इम्तिहान देने लगे, उल्टा पुल्टा बयान देने लगे। तेरे खुतबे के खौफ से सज्जाद बेनमाजी बाबे अज़मत में तेरे ये है दलील रोशन। ये भी सुनिए, बाबे अज़मत में तेरे ये है दलील रोशन, तेरा दुश्मन भी तेरे हक में बना देता है। खोखला अब तेरे खुतबे के सबब भी सच्चाई, वरना काफिर भी कहीं हुक्म आज़ाद वरना काफिर भी कई हुक्म आज़ाद देता है। आखिर में ये भी सुनिए, इससे अच्छा मुझसे सुनिए, फिर इंशाअल्लाह और फिर अपनी जगह अर्ज़ करता हूँ कि इश्क गरदार तक नहीं पहुँचा। इब्तिदा में आप मेरे साथ थे, अभी साथ हो जाएंगे। इश्क गरदार तक नहीं पहुँचा, अपने मेयार तक नहीं पहुँचा। इश्क गरदार तक नहीं पहुँचा, अपने मेयार तक नहीं पहुंचा। शाम कूफा उलट गए सज्जाद, हाथ तलवार तक नहीं पहुंचा।
बहुत अच्छा नहीं पहुंचा शाम क्या कहने तलवार तक नहीं पहुंचा आखिर में एक शेर तमाम हाथ तलवार तक नहीं पहुंचा। चांदनी रातों को अक्सर देखकर आया ख्याल, चांदनी रातों को अक्सर देखकर आया ख्याल, आसमां पर तो किसने रख दिया सज्जाद का, आसमां पर तो किसने रख दिया सज्जाद का। शेर सुनिए, आसमां पर तो किसने रख दिया सज्जाद का। इसी जमीन में सुल्तान सुरुल नबी कहते हैं कि चांदनी रातों को अक्सर देखकर आया ख्याल, आसमां पर तो किसने रख दिया सज्जाद का। शेराजी खिदमत है, आसमां पर तो किसने रख दिया सज्जाद का। तो शाम की बुज़दिल हुकूमत ये उल्लेख कर आ गए, दस्तखत ज़ैनब के थे और फैसला शाम की बुज़दिल हुकूमत ये उल्लेख कर आ गए, दस्तखत ज़ैनब के थे और फैसला सज्जाद का। बहुत बड़ा शेर मैंने आपके सामने पेश किया, दस्तखत ज़ैनब के थे और फैसला सज्जाद का। आखिर में दुआ के साथ बुज़दिल चला रहे हैं निहत्तों पर गोलियां, शैतान फिर इनके सरों पर सवार है। परवरदिगार माई से हैदर को भेज दे, इस दौर का इलाज फकत जुल्फ़कार, इस दौर का इलाज फकत जुल्फ़कार है। आखिर में वक्त इमाम की ताक़ीद के लिए ये दुआ फर्ज जो शुरू मालूम है, आप दुआ नमाज़ में पढ़ते हैं, मिलजुल के पढ़ें। बिस्मिल्लाह